क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि निवेश के जरिए असली मतलब कि सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी कैसे मिलती है? ये एक ऐसा सपना है जो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इसका रास्ता ना अक्सर धुंधला सा लगता है। तो आज हम बसंत माहेश्वरी के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे, जो वेल्थ बनाने का एक बहुत ही साफ सुथरा रोड मैप दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा महसूस हुआ है कभी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा हो और सब अच्छा लगे, और फिर एक छोटी सी गिरावट आते ही दिल बैठ जाता है? ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई क्रिकेटर सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा हो और फिर एक खराब पारी में 0 पर आउट हो जाए। और यही चिंताएं जो अक्सर इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो हमारी आज की ये जो यात्रा है, इसमें 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये निवेशक वाली चिंता आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि अपनी पहली पूंजी मतलब कि पहला कैपिटल कैसे बनाया जाए। इसके बाद एक जबरदस्त 5 स्टॉक स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे, जीतने वाली मानसिकता कैसे बनानी है ये सीखेंगे, और फिर अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, निवेशक की चिंता। ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक है, एक ऐसी रुकावट जो कई लोगों को सफल होने ही नहीं देती। मतलब हर रोज हर हफ्ते अपने इन्वेस्टमेंट्स का स्कोर चेक करते रहना। सोच कर देखिए, एक तरफ है कोई स्टॉक इन्वेस्टर जो हर 3 महीने में आने वाले कंपनी के नतीजों को लेकर परेशान रहता है, और दूसरी तरफ कोई लोकल बिजनेसमैन है। चलिए मान लेते हैं लक्की हलवाई। वो लंबी दौड़ के बारे में सोचता है। उसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि क्या वो साल के बड़े खर्चे जैसे बच्चों की फीस या त्योहार का बोनस निकाल पा रहा है। वो हर दिन अपने मुनाफे का हिसाब नहीं रखता। सबसे बड़ी सीख यही है कि इन्वेस्टमेंट को एक मैराथन की तरह देखना चाहिए, 100 मीटर की रेस की तरह नहीं। चलिए, एक बार जब माइंडसेट सही हो जाए तो अगला कदम आता है एक्शन लेने का, और वो है अपनी पहली पूंजी तैयार करना। ये किसी भी सफल इन्वेस्टमेंट के सफर की नींव है, उसका फाउंडेशन है। देखिए, ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही सच है। बहुत ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करने का कोई खास मतलब नहीं निकलता। जैसे एक रॉकेट को धरती की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक खास रफ्तार, एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है ना, ठीक वैसे ही वेल्थ बनाने के लिए एक अच्छी खासी शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है। क्या मौजूदा इन्वेस्टमेंट वो रफ्तार दे पा रहा है? तो सवाल ये है कि ये कैपिटल, ये पूंजी आएगी कहाँ से? देखिए, मोटे तौर पर 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी इनकम बढ़ाएं या फिर अपने खर्चे घटाएं। अब इनकम बढ़ाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना वो तो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और ये एक ऐसा जबरदस्त कदम है जो फौरन नतीजे दे सकता है। ये कहानी इस आइडिया को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। डायोजनीज की तरह कभी कभी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तंगी में रहना है, बल्कि ये कि शुरुआत में हर रुपया फाइनेंशियल लक्ष्य की तरफ ही जाना चाहिए। सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी धूप रोक रही है? तो हमें किस रकम का लक्ष्य रखना चाहिए? माहेश्वरी के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए वो क्रिटिकल मास है। वो शुरुआती पूंजी है जो वेल्थ क्रिएशन की यात्रा को सही तरीके से शुरू करने के लिए जरूरी है। इस रकम के साथ जो रिटर्न मिलेगा वो इतना बड़ा हो सकता है कि वो असल में जिंदगी में कोई बदलाव ला सके। इससे कम में प्रोग्रेस बहुत धीमी और निराशाजनक लग सकती है। तो ठीक है, पूंजी तैयार है, अब असली मजा शुरू होता है इस पैसे को काम पर लगाने का। अब हम माहेश्वरी की फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में उतरते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे वो कहते हैं 5 स्टॉक मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। इसके नियम बहुत सीधे और दमदार हैं। पहला, बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा फैलाने के बजाय सिर्फ 3 से 5 स्टॉक्स पर फोकस करें। इससे जो सबसे अच्छे आइडियाज हैं उनका पूरा फायदा मिलता है। दूसरा, बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों को छोड़ दें। असली पैसा तो उभरती हुई छोटी और मिड कैप कंपनियों में है, जहां ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश होती है। और तीसरा, जब कोई विनर मिल जाए तो डरना नहीं है, अपने भरोसे पर बड़ी बाजी लगानी है। लेकिन इन विनर कंपनियों को ढूंढते कैसे हैं? ये 6 स्टेप की चेकलिस्ट इसमें गाइड करती है। सबसे पहले मैनेजमेंट को देखिए, क्या वो काबिल और ईमानदार है? फिर क्या बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है? कंपनी का साइज क्या है? और सबसे जरूरी, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है? सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे को कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। ये फ्रेमवर्क अंदाजे लगाने से बचाता है और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है।
तो अब हमारे पास स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन अब हमें मानसिकता पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत माइंडसेट के साथ फेल हो सकती है, खासकर तब जब बाजार मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं? ये क्रिकेट वाली मिसाल यहाँ एकदम सटीक बैठती है। एक तरफ थे सुनील गावस्कर, जो हार से बचने के लिए डिफेंसिव खेलते थे, और दूसरी तरफ थे कपिल देव, जो हमेशा जीतने के लिए खेलते थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ। शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा बनाने के लिए कपिल देव बनना होगा, हार से बचने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलना होगा। ये एक बहुत ही आम डर पर सीधा सवाल है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स उन शेयरों को खरीदने से डरते हैं जो पहले ही बहुत ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अक्सर विनर्स जीतते रहते हैं। एक सस्ते सौदे का इंतजार करने का मतलब ये हो सकता है कि वो ट्रेन पूरी तरह से छूट जाए। जरूरी ये नहीं है कि स्टॉक कहाँ था, जरूरी ये है कि वो कहाँ जा रहा है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, वो इनाम जिसके लिए ये सारी मेहनत है, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? यहाँ एक बहुत जरूरी सच्चाई है, बाजार कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। असली परीक्षा तब होती है जब बाजार गिरता है। जो इन्वेस्टर्स उस तूफान का सामना कर जाते हैं, जो अपने भरोसे पर टिके रहते हैं, वही लोग अगली तेजी का पूरा इनाम पाते हैं। ये सब्र का खेल है। आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम किसी बैंक अकाउंट में पड़े नंबर के बारे में नहीं है, ये एक एहसास है। ये बिना कीमत की चिंता किए अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आज़ादी है। चाहे वो गोवा के लिए एक अचानक से प्लान बनाकर फ्लाइट लेना हो या कोई और सपना, असली इनाम यही आज़ादी है। किसी के लिए इस आज़ादी का मतलब क्या है? तो ये है बसंत माहेश्वरी का पूरा खाका। चिंता पर काबू पाने से लेकर पूंजी बनाने, एक फोकस्ड पोर्टफोलियो तैयार करने और जीतने वाली मानसिकता अपनाने तक रास्ता सामने है। अब आखिरी सवाल बस यही है कि क्या इस पर चलने के लिए तैयार हैं?